हाँ, पानी की व्यवस्था यहाँ पे सामान्यतः पहले से कहीं सुधरी हुई है जी, लेकिन वर्तमान समय में जल निगम और जल निगम ने 1,63,00,000 की एक योजना थी, उसको जल संस्थान को हस्तांतरित कर दिया जी, और दोनों विभागों की लड़ाई के चक्कर में जनता तीर्थ यात्री तीस रहे। जी। यहाँ हालत ये है कि दुगने दाम पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं मिनरल वाटर निकालती हैं, दुगने से भी ज्यादा दाम पर उनको पानी खरीद के पीना पड़ रहा है और वो भी काफी नहीं होता। क्योंकि हो सकता है जोशीमठ में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि कोई दुगने दाम पे भेज दे, क्योंकि यहाँ के हम यात्रियों को अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता है जी। लेकिन जोशीमठ में इसको दुगने मूल्य में नहीं बेचा जा सकता। जी, हमने तस्वीरें दिखाई हैं जोशीमठ की और जो यात्री वहां पर पहुंचे हैं उन्होंने बकायदा हमारे कैमरों पर ये बात कही है, हमने सुनवाया भी। अगर आप कहेंगे तो आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर से हम सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहा है उन लोगों ने। आप खुद सुनिए और तय करिए कि आखिर क्या हाल यहाँ यात्रियों का हो रहा है। जी जी, बस हमको यही आश्वासन दिया जाता है कि वो लाइन में खड़े रहो। वो लाइन में हम सुबह से खड़े हैं, अभी तक ना तो पानी की व्यवस्था हुई। वो एक लेडीज तो हमारे बीच में जो लाइन में खड़ी थी वो प्यास के मारे गिर भी गई। हम बार बार उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है। आज हमने जल संस्थान के अधिकारियों को एक अल्टीमेटम दिया है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि अगर आज शाम 5 बजे से पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की जाती है तो कल हम 10 बजे एक चक्का जाम करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो पे दिया धर्म यात्रा, लेकिन यहाँ पर धर्म यात्रा यहाँ पर क्या नाम हो रहा है? यहाँ पर ये सारा भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है इन लोगों ने। कोई मतलब राहत नहीं मिल रहा है, कोई किसी तरह का प्रकार का राहत नहीं दी जा रही है। आपको आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन दिया जा रहा है, उसके साथ साथ सारे पब्लिक परेशान हो रहे हैं। हम ही नहीं, सारे पब्लिक का दुर्दशा हो रही है। प्रशासन से भी गिले का प्रशासन देख नहीं रहा, क्या शिकायत भी कर ली, हल्ला मचा लिया, गुल्ला मचा लिया, लेकिन उसके बाद भी ये सुविधा है। बोलो क्या करें? की बातें सुनी जिनमें चारधाम यात्री भी थे और जोशीमठ में रहने वाले लोग भी थे कि आखिर क्या व्यवस्था उन लोगों को वहां देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में जो दुकानदार हैं वो दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। अगर ऐसा है, वो जो मैं उनकी बातें सुन रहा था, पेयजल के मामले में कहीं दुगने मूल्य की बात नहीं कर रहे थे कि पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वो बात तो सही है जी। लेकिन अगर कोई दुगना मूल्य रहे है तो मैं इनके, क्योंकि होता क्या है, यात्री अगर बता दे कि दुकानदार ने दुगना मूल्य लिया है तो इसके विरुद्ध कार्रवाई होती है जी। लेकिन ये तो क्षेत्र अतिथि देवो भव के नाम से है। मैं समझता हूँ कि जल निगम जल संस्थान की नीति के कारण जोशीमठ में पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है। इसके लिए प्रशासन का ही ओर से नहीं कार्रवाई की जा रही है। ऋषि जी, हमारे लोकल संवाददाता सुभाष भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सुभाष, यहाँ पर चारधाम यात्रियों को जो पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बाजार से दुगने दामों पर उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन पानी मुहैया नहीं करा रहा पीने का। क्या हालत है वहां पर? हमारे साथ वहां निगम के एक अहम सदस्य जुड़े हुए हैं, नगर पालिका के ऋषि प्रसाद जी जुड़े हुए हैं जो की अध्यक्ष है जोशीमठ नगर निगम के। मैं नगर पालिका आपको बताना चाहूंगा कि अगर पेयजल की बात की जाए तो जो चारधाम यात्रा का जो मार्ग पड़ता है, जब चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार के आला अधिकारियों की बैठकें होती है, वहां पे सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि धामों के इन मार्गों पे हैंड पंप लगवाए जाए, पानी के टैंकर रखवाए जाए। लेकिन अगर देखा जाए धरातल या हकीकत अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। जहाँ पे हैंड पंप अगर लगे हुए भी हैं वहाँ से गंदला पानी निकलता है, न तो हैंड पंपों की सफाई की जाती है। और यहाँ तक जो चारधाम यात्री आता है वो अपने शेड्यूल के अनुसार आता है और जब उसे इन चीजों से गुजरना पड़ता है तो वो चाहता नहीं है कि मैं किसी भी विवाद में पड़ूं। और वो बहुत कम तीर्थ यात्री होते हैं जो कैमरे के आगे आते हैं और अपनी हकीकत हैं कि इन चारधामों में सरकार के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। जी ऋषि, साथ ही हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष बने हुए जोशीमठ से जो ये कह रहे हैं कि पानी की व्यवस्था भले ही अगर कम हो प्रशासन की ओर से, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि चारधाम यात्रियों को खरीद कर दुगने दामों पर पानी पीना पड़ रहा है। हम चाहेंगे ये हकीकत भी आप उन्हें बताएं। जैसे अगर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो यहाँ पे ये दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पे जो प्रशासन या जल निगम और जल संस्थान की जो व्यवस्थाएं हैं वो इस कदर लाचार पड़ी हुई है कि जो हैंड पंप लगे हुए हैं चारधाम यात्रा मार्गों पे, या तो उन पे गंदा पानी निकलता है या बहुत सारे हैंड पंपों पे पानी ही नहीं निकलता है। सुभाष, आपको रोकना चाहेंगे, एक बार फिर से बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ ऋषि प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष है जोशीमठ से। ऋषि जी, चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले आप लोग भी काफी प्लानिंग करते होंगे कि यात्रियों को तक कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाए, उन्हें चीज की कमी ना हो। तो इस बार भी जो बैठकें आपकी हुई होंगी, इस बार भी बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों की ओर से दी गई होंगी, तो क्या कोशिशें इस बार आपने की है जो पिछली बार से इस बार राहत दे सकती है चारधाम यात्रियों को? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि चारधाम की बैठक इस बार चुनाव के कारण कहीं किसी जिले में नहीं हो पाई जी।
और सबसे बड़ा खामियाजा ये हुआ कि चुनाव के एन वक्त पे ये तैयारियां होती है, तैयारियां केवल कागजों में रह गई, इससे हो नहीं पाया। जी। दूसरा मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ जी, यात्रियों के मूल्य ज्यादा लेने के मामले में मैं आपको कह देता हूँ कि बहुत पहले एक लामबगड़ के पास भूस्खलन हुआ था, संगनी के पास भूस्खलन हुआ था जी। और जोशीमठ के व्यापारियों ने 7 दिन यहाँ पर भंडारा लगा करके उन व्यापारी यात्रियों की ये सेवा की थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का व्यापार इस प्रकार से, आप जानते हैं यहाँ पहले तिब्बत व्यापार चलता था जी। और जब अपना सामान वो ले जाता था तो एक रोड के किनारे को उस सामान को रख देता था, उसके ऊपर एक पत्थर रख देता था। जी। आज भी इस प्रकार की समय बदलता जा रहा है, लेकिन अगर कोई दुगना मूल्य ले रहा है तो सामने शिकायत करे, सीधा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी, तो अगर किसी यात्री को इस प्रकार की परेशानी होती है ऋषि जी, तो आखिर कौन सी ऐसी जगह है, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि जहां जाकर उनको शिकायत करनी चाहिए ताकि दुकानदार दोबारा ऐसा ना करे। बिल्कुल, व्यापार मंडल अध्यक्ष को शिकायत करेंगे तो व्यापारी ज्यादा से ज्यादा पैसे लेने का, मुझे नगर पालिका उसको मिलकर के पैसा ज्यादा ले रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जी। लेकिन यहाँ मैं जानता हूँ कि दुगना मूल्य में जोशीमठ शहर में कोई भी व्यापारी इस प्रकार से बेच नहीं सकता है पानी को। जी ऋषि जी, इसके अलावा एक और दिक्कत ये भी है कि चारधाम यात्रियों को आगे कहाँ की बस पकड़नी है, किस तरफ उन्हें जाना है, आगे का क्या रूट बनेगा, किस गाड़ी को उन्हें लेना है, ये सब बताने वाला कोई नहीं है। बसों के इंतजार में या इंक्वायरी के लिए उन्हें धूप में घंटों लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़ा होना पड़ता है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब चारधाम यात्री निकलता है वो ऋषिकेश से बुकिंग से चलता है जी, और जब वो चारधाम की यात्रा की बुकिंग कराता है तो ऑलरेडी उसे पता हो जाता है मुझे कहाँ कहाँ से निकलना होता है जी। मैं आपको ये बात अवश्य कह देता हूँ कि स्थानीय जनता को बहुत यात्रा में दिक्कतें उठानी पड़ती है, उनकी सारी गाड़ियां यात्रा काल में लग जाती है, इसलिए स्थानीय जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यात्री लंबी लाइन, मैं समझता हूँ जोशीमठ में इस प्रकार की यहाँ पे पर्याप्त 200 गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, लोकल गाड़ी जो यूनियन की लगेगी, टैक्सी यूनियन की, यहाँ पर इस प्रकार की संभावना नहीं हो सकती है। मैंने यदा कदा बिल्कुल ऐसे कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी 2 यूनियन के ऑफिस हैं, जीएमओ का और टैक्सी यूनियन नंदा देवी का, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि यहाँ परेशानी ऋषि के अंदर हो सकती है, जोशीमठ के अंदर नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि प्रसाद जी हमसे बातचीत के लिए। तो नगर निगम के अध्यक्ष जोशीमठ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में इस प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन फिर भी जमीनी हकीकत क्या है ये हमने आपको दिखाई, कैसे यात्री परेशान हैं। प्रमोद नौटियाल ऋषिकेश से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ऋषिकेश की बात की जाए तो यहाँ पर क्या हालत है, खासतौर से पानी तक मैसर नहीं है, चारधाम यात्रियों को ऐसी शिकायत कर रहे हैं लोग। जी, आस्था मैं बताना चाहूंगा, चारधाम यात्रा में यहाँ अव्यवस्थाएं देखने को मिली। यात्री पानी के लिए परेशान रहे, उन्हें घंटों तक ये आईएसबीटी में जो है पानी उपलब्ध नहीं हुआ, यात्रियों ने हंगामा किया, कई तरह की यहाँ समस्याएं रही। यात्रा इस बार जो भगवान भरोसे ही चल रही है। जी, आपने कहा भगवान भरोसे यात्रा चल रही है, क्योंकि जल को कहा जाता है जीवन है, ये जीवन ही नसीब नहीं है कैसे चारधाम यात्री को, जो पुण्य कमाने के लिए देश विदेश से आता है, खास तौर से पैर उठाकर यहाँ तक आता है कि कम से कम चारधाम के दर्शन होंगे और उसकी धार्मिक और भक्ति भावनाएं इस सब के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसकी यात्रा में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। ऋषिकेश की अगर बात करें तो यहाँ से चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है, यहाँ से शुरू होती है ये यात्रा, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि लोग घंटों धूप में लाइन लगा के खड़े रहते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, कैसे बुकिंग होगी, क्या बुकिंग कंफर्म है या नहीं, कोई इनकी तरफ ध्यान देने वाला नहीं है। जी, यहाँ पर यात्रियों को अक्सर ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट ट्रेवलर जो है, ट्रैवल एजेंसी वाले, वो पहले ही टिकट बुकिंग कर लेते हैं, उसके बाद उन यात्रियों को ब्लैक में टिकट खरीदने का ऐसा मामला सामने आ रहा है। क्योंकि यात्रियों का आरोप था कि उन्हें जो है लाइन पे लगने के बावजूद भी टिकट नहीं मिल पा रहे। वो यहाँ सुबह 4 बजे से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि अब टिकट नहीं है, बस नहीं मिल रही है, आप प्राइवेट बस से देखिए। तो जो वैसे यात्री होते, बिल्कुल गरीब तबका यात्रा करने के लिए जो आस्था के नाम पे आ रहा है, वो यहाँ 2-3 दिन होटल और धर्मशालाओं में रुकने को मजबूर है, क्योंकि उन्हें 2-3 दिन तक बस ही नहीं मिलती और उन्हें आश्वासन भी नहीं मिल पाता कि बस मिलेगी कब। इसलिए यात्री यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है। जी।